तो दोस्तों हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिकोणमिति में क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये एक्सरसाइज आपका 8.4 है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमको कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन दिया हुआ है 5 में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए एक एक करके देखना ही स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए ना, ये सबको हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इक्वल हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी कॉपी में और इसको सीधे करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, यहाँ पर बोला कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो दोस्तों हमको दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को लेकर के इसको हम लोग छोटा करते जाएंगे और हमारा आरएचएस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आखिर इसको कैसे छोटा कर सकते हैं देखिएगा। हम लोग यहाँ पर एलएचएस लेकर चलेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एलएचएस में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है बराबर, यहाँ पर हमारे पास आरएचएस में क्या है 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो साइन में और कॉस में चेंज करते हैं। साइन कॉस में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, साइन या तो कॉस में। तो मैंने आपको फिगर ये बताया हुआ था। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेंगे यहाँ पर कि आखिर कोसेक थीटा जो होगा वो साइन कॉस में कैसे चेंज होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे में साइन थीटा होता है ना। तो हमने इसको साइन में चेंज कर दिया। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1 बटे में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कोट थीटा को अगर हम साइन कॉस में चेंज करें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर कोट थीटा इक्वल टू, अगर हम लोग ऐसे करके घड़ी के विपरीत दिशा में जाए, मैंने आपको बताया था, तो कोट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे क्या, यानी कि कोस थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ तो होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक हमने कर दिया। इसके बाद हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए साइन है यहाँ पर, यहाँ भी साइन है, तो दोनों को हम लोग लसा लेंगे। इसको भिन्न प्रकार जोड़ घटाव जैसा तोड़ना है, तो हमारे पास घटाव है ना, तो भिन्न प्रकार घटाव जैसा कर दीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखिए ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, होल स्क्वायर लगेगा, और नीचे भी क्या लगेगा, यानी कि स्क्वायर लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये समूचे पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि कुल पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। तो हम लोग कर देते हैं इसको अलग अलग। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बटे में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ के होंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा आप, तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो हमने अभी तक यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा ला चुका है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो हमको स्क्वायर हटाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं और यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, सही रहेगा। अब देखिए अब हमको क्या करना है ना, इसको साइन स्क्वायर को कैसे भी करके कॉस में चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास राइट में क्या लाना है, नीचे नीचे में क्या लाना है, हमको नीचे में लाना है 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, नीचे दिख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा है ना, तो हमको कॉस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग चेंज करें कॉस के फॉर्म में, तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। होता है कि नहीं होता है, होता है बिल्कुल। अगर मैं बोलूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए चाहे तो हम लोग यहाँ पर स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास, है ना। अब देखिए इसके बाद आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जैसे ऊपर लिखा हुआ ना वैसे लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में यहाँ पर देखिए दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो इतना तक हो गया आप हमारा।
यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर देंगे इसको और हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास RHS आ चुका है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर मिला सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, हमने ला दिया यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ बोल रहा कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए इक्वल टू यहाँ पर 2 सेक ए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमको LHS RHS दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था पहला नंबर क्वेश्चन में कि जब भी हमारे पास कुछ भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखिएगा यहाँ पर ध्यान से आप, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, या तो साइन या तो कॉस दिया हुआ है ना। जैसे इसमें देखेंगे तो साइन को यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस हमारे पास, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस हमारे पास है ना। तो हम लोग इसको तो अब नहीं कर सकते हैं, कुछ भी साइन कॉस में चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि पहले से हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न पर का जोड़ जैसा तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पर कॉस ए है, दोनों का लॉसन निकालते हैं तो क्या होगा हमारे पास, यानी कि हमारे पास हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया, दोनों का हम लोग लॉसन निकाल दिए, इतना हमारे पास आ गया। अगर हम लोग इसमें 1 प्लस साइन ए से अगर भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, और कॉस ए में कॉस ए से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, या प्लस का प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर ध्यान से कि हमारे पास जो भी नीचे है यहाँ पर हमारे पास कॉस ए से अगर भाग लगेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना बात आप लगभग समझ गए होंगे। हम लोग LHS लेकर चल रहे हैं अभी फिलहाल में। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ तक समझने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर ध्यान से आप, तो हमारे पास ये वाला चीज़ आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूँ। ठीक है, इसको जैसा हमारे पास है वैसा लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला एक बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो 2 इंटू ए की जगह हमारे पास 1 है और हमारे पास b की जगह पर क्या है, साइन ए है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। अब बटे में यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस ए और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन ए है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अब देखेंगे ध्यान से आप, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है। हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यानी कि 1 होता है। यहाँ पर 1 लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर प्लस है मेरे पास प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा है ना। तो देखिए ये दोनों मिलकर के हमारे पास क्या हो गया, यानी कि 1 हो गया। हमने इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया है ना। अब चलिए प्लस हो गया हमारे पास, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है और यहाँ पर साइन ए है तो 2 साइन ए आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास कॉस ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लगभग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या होगा 2 साइन ए हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 साइन ए है, तो दोनों में से इसमें से और इसमें से हम लोग कॉमन कर देंगे 2 को, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा, अगर 2 कॉमन कर देते तो हमारे पास साइन ए बचेगा। बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2 बटे में कॉस ए बचेगा। ठीक है अब दोस्तों आगे आपको समझाते हैं। देखिएगा हमारे पास यहाँ पर 2 बटे में कॉस ए आ गया ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे में कॉस ए, और आपको पता है 2 1 बटे में कॉस 2 को 2 लिख दिए, 1 बटे में कॉस ए क्या होगा, तो देखिए 1 बटे में कॉस ए हमारे पास यहाँ पर है, तो 1 बटे में कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेक ए इक्वल टू 1 बटे में कॉस ए होता है। सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बटे में कॉस ए होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा RHS आ चुका है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है,
तो देख सकते हैं हमको लाना है 2 sec a, मैंने यहाँ पे ला दिया 2 sec a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। दोस्तों अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में 5वां का तीसरा को। तो देख सकते हैं हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था लेकिन यहाँ पर अटा नहीं था, तो चलिए यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक बार पढ़कर सुना दूँ आपको, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा, tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और यहाँ पर इंटू कॉसेक थीटा दिया हुआ है। तो दोस्तों हमको LHS को RHS के इक्वल करना है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग LHS को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। LHS को सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए LHS को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टैन कॉट नज़र आ रहा, ठीक है, यहाँ भी कॉट और टैन नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था आपको कि साइन या तो कॉस में चेंज करना है, ठीक है। तो टैन थीटा इक्वल टू साइन के फॉर्म में डालिए, साइन कॉस के फॉर्म में डालिए, तो क्या होगा, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टैन थीटा को हम लोग चेंज कर दिए, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, बटे में 1 माइनस कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए कॉट थीटा का फार्मूला जो होगा वो होगा क्या, यानी कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ठाक है यहाँ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ भी कॉट थीटा दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर कॉट थीटा को ऐसे करके चेंज किया था, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 1 माइनस टैन थीटा का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में बता रहा आपको। चलिए दोस्तों अब आगे भी सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। देखिए दोस्तों हम लोग ऊपर को जैसा है ना वैसा लिख देते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, लेकिन जो नीचे वाला है ना इसको भिन्न पर का घटाव जैसा बना देते हैं, ठीक है। भिन्न पर घटाव जैसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, बटे में साइन थीटा। और यहाँ भी हम लोग अगर घटाव जैसा बना दे, भिन्न पर का घटाव जैसा, तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर लस में हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। और ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। लगभग आप बात समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम कर दिए, अब चलते हैं आगे, इसके बाद कैसे हो पाया काम हमारा। तो देखिए हम लोग साइन को, ये जो नीचे है ना, हम लोग इसमें इस ये वाला हमारे पास जो भिन्न दिया हुआ है और हमारे पास जो नीचे वाला भिन्न दिया हुआ है, हम लोग पहले वाले भिन्न में दूसरे वाले भिन्न से भाग लगाएंगे। तो भाग कैसे लगाते हैं, यानी कि ऊपर वाला जो है वो गुणा हो जाएगा नीचे वाले से। तो साइन थीटा यहाँ पर है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा मिलकर क्या होगा, यानी गुणा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में हमारे पास कॉस थीटा है, नीचे भी हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास नीचे क्या है, साइन थीटा है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉस थीटा माइनस क्या आ जाए, क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझने के बाद देखिए दोस्तों अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी कि इसके ठीक उल्टा है यहाँ पर, है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो दोस्तों हम लोग अगर इसमें से यहाँ पर माइनस दिया हो ना, अगर हम लोग माइनस कॉमन कर दें तो देखिए क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में क्या मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस मैंने लिख दिया, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन कर देता हूँ, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पर, और अगर साइन थीटा में से माइनस कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यानी कि प्लस में ये हो जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग देखिए प्लस में है ना, यहाँ पर कॉस थीटा क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यानी कि माइनस बच जाएगा। आप बोलेंगे कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए अगर हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, तो देखिए मैंने माइनस कॉमन किया तो ये पलट गया, यानी कि आगे आ गया, ये पीछे आ गया, है ना। तो देखिए कैसा होगा, अगर माइनस में फिर से मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस में साइन थीटा में गुणा करेंगे तो क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। तो देखिए माइनस साइन थीटा आ गया। फिर माइनस में अगर माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो प्लस कॉस थीटा हमारे पास है। तो दोस्तों मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है, क्यों, ताकि ये दोनों बराबर हमारे पास हो पाए।
तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा अब, तो माइनस प्लस मिलकर के नीचे, यानी कि नीचे हमारे पास हर में क्या है, माइनस में है ना। तो माइनस प्लस हमारे पास मिलकर क्या होगा, यानी कि माइनस हो जाएगा प्योर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, ये इसको हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने किया था यहाँ पर। अब लगभग ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग को बिल्कुल आसान हो गया ये बिल्कुल ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब हम लोग इसका पूरे का भिन्न पर का घटाव बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा है। तो सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा लिख देते हैं, क्योंकि हमको दोनों का लॉसा निकालना है ना। और यहाँ पर साइन थीटा हमारे पास कोस थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दोनों में जो चीज़ होता है, लॉसा जब भी निकालते हैं तो हम लोग एक बार दोनों में से अगर दोनों का हम लोग लॉसा निकालें तो साइन थीटा कोस थीटा अलग था तो हम लोग लिख दिए दोनों को एक एक करके। लेकिन हमारे पास ये वाला दोनों था जो एक जैसा था, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक समझ के बात को, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग अगर इसमें अगर इससे भाग लगाए तो हमारे पास क्या बचेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैच कर जाएगा, तो ये बचेगा केवल। तो साइन थीटा में अगर साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करें तो क्या मिलेगा हमारे पास साइन क्यू थीटा मिलेगा। ऐसे करके यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है ना। तो दोस्तों अगर हम लोग इस पूरे में इससे भाग लगाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, कोस थीटा मिल जाएगा। और कोस थीटा में कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करें तो क्या मिलेगा, कोस क्यू थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं इसको आप दोबारा देखिएगा, ठीक है। और अपने कॉपी पर बनाइएगा बिल्कुल, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्यूब थीटा आ चुका है, यानी कि ए क्यूब, और यहाँ पर आ चुका है माइनस बी क्यूब। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बनता है, तो देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी सॉरी, ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ तक समझ के बात करो। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो लगभग सब कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर तो अब जगह मुझे नहीं मिल रहा, तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोग कटा सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बचा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं, है ना। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी कुछ दिया हुआ है मैं पहले आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। बटे में हमारे पास क्या है, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा। तो दोस्तों जो भी हमारे पास था ना, मैं इसको अगले पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यानी कि 1 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा आपका, ठीक है। अब चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है ना हमारे पास, तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसको कटा सकते हैं ऐसे करके, है ना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 1 बचा। अब दोस्तों यहाँ पर 1 बटे में साइन थीटा और 1 बटे में कॉस थीटा क्या होगा, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 1 बटे में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोसेक थीटा हो जाएगा। और 1 बटे में कॉस थीटा क्या होगा, तो देखिए 1 बटे में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1 हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 हो गया, या 1 प्लस दोस्तों हमको क्या प्रूफ करना है एक बार देख लेंगे। तो देखिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा है ना। तो 1 प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा है,
तो कोसेक थीटा, तो हमने ला दिया RHS प्रूव्ड। तो चलिए जाते जाते मैं एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, आप बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से घबराएं नहीं। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक अगर सुनिएगा ना आप, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाते हैं तो दोबारा उसको सुनें, ठीक है। और इस वीडियो को जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखें, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। और कॉपी लेकर के बैठें और फिर बनाएं, ठीक है। थोड़ा धैर्य बनाइएगा तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।